नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नाम आप जानते हैं मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सहायक आचार्य हूँ हिंदी से। आप सभी को गोविंदगढ़ महाविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। और हमारी पिछली कक्षाओं में हम अनेक काव्य दोषों की चर्चा कर चुके हैं। एक और काव्य दोष जिसका नाम है अप्रतीत्व दोष, वह लेकर के आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये ऐसा दोष है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है विद्यार्थियों को, और ज़्यादातर पुस्तकों में इसके बारे में चर्चा भी बहुत कम होती है। और जितनी चर्चा है उतनी ही मुझे भी करनी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। अप्रतीत्व दोष वहाँ होता है जहाँ कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जाए जो किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयोग किया जाता है। सामान्य जीवन में वह शब्द उस अर्थ में प्रयोग ही नहीं होता जिस अर्थ में उस कविता में प्रयोग होता है। एक कविता में एक ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जाए जो कविता में सामान्यतः प्रयोग ही नहीं होता है, हमारे जनजीवन में भी प्रयोग नहीं होता है, और अगर होता है तो उस अर्थ में नहीं होता है, किसी अन्य अर्थ में होता है। तो इस तरह से ये एक दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऐसा शब्द जब हम पढ़ते हैं किसी कविता में तो वह अपना अर्थ प्रदान करने में असफल रहता है, असमर्थ रहता है, और हम भी उसकी वजह से उस कविता को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देने से, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर देने से, या किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर देने से जो केवल किसी एक शास्त्र विशेष में ही प्रयोग किया जाता हो, जब ऐसा कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, अप्रचलित शब्द कोई प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है अप्रतीत्व दोष। ये अप्रतीत्व दोष भी इसी से बना है। अप्रतीत मतलब प्रतीत ही नहीं होता उसका अर्थ, कि भाई यहाँ ये कहना क्या चाहता है। इसीलिए प्रतीत नहीं होता क्योंकि वह शब्द वैसा उस अर्थ में सामान्यतः प्रयोग नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता, और कविता लिखने वाला व्यक्ति जो है वो कुछ अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के कारण उसका प्रयोग कर देता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग, ऐसे प्रयोग अगर हम देखें, हमारे जो एक जटिल काव्य का, कठिन काव्य के प्रेत जो हैं केशव दास जी, उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं। जैसे क्लिष्टत्व का दोष में भी ज़्यादातर आप कविताएं देखेंगे तो केशव दास जी की देखेंगे। यहाँ पर भी ऐसी जो कविताएं हैं वो सामान्यतः केशव दास जी ने लिखी हैं। ढूंढ करके शब्द लाए हैं, ऐसे शब्द जो खत्म हो चुके हैं, जिनके अर्थ ही समाप्त हो चुके हैं, या जो उस अर्थ में आजकल प्रयोग ही नहीं होते। भाषा क्योंकि परिवर्तनशील है, आप सब जानते हैं। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो परिवर्तनशील है। आज जैसी भाषा है 100 साल बाद वैसी नहीं होगी, आज जैसी भाषा है 100 साल पहले ऐसी नहीं थी। तो जब भाषा कैसे परिवर्तित होती है? भाषा में शब्द ही तो परिवर्तित होते हैं। तो शब्द बदलते जाते हैं, उनके अर्थ बदलते जाते हैं, या यूं कहें कि शब्द तो वही रहते हैं और उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो जब शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं तो सामान्यतः जो तत्कालीन पीढ़ी होती है, समकालीन पीढ़ी जो हमारे जैसे लोग हैं, वो आज से 100 साल पहले एक शब्द कोई प्रयोग किया जाता था, उसका अर्थ आज हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब कर दिया जाता है तो वहाँ अप्रतीत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। एक दो पंक्तियों में मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। लिखिए कि जब काव्य रचना में अप्रचलित शब्द पारिभाषिक शब्द या ऐसे शब्द जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयोग किए जाते हैं, का प्रयोग करने से अप्रतीत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। अप्रतीत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। जब काव्य रचना में
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए जो अब प्रचलित ही नहीं है, जिनका प्रचलन ही नहीं है, और जिनका प्रचलन नहीं होगा हमें कैसे पता होगा उनके अर्थ क्या हैं। पारिभाषिक शब्द हों, कुछ ऐसे शब्द हों जो किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयोग किए जाते हों, सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है, ऐसे शब्द जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयोग किए जाते हैं। कोई योग शास्त्र का शब्द हो, कोई मीमांसा शास्त्र का शब्द हो, कोई अद्वैतवाद का शब्द हो, कोई दर्शन शास्त्र ऐसे किसी न्याय दर्शन का शास्त्र शब्द हो, कोई और जो दार्शनिक विषय हैं या शास्त्र के विषय हैं, उनसे संबंधित जब शब्द प्रयोग कर दिए जाएं, और ऐसे शब्द जो सामान्यतः अन्य शास्त्रों में या अन्य जनजीवन में सामान्यतः प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो वहां पर अप्रतीत दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण लिख लेते हैं, एक दो उदाहरण हैं। अब इसके बारे में ये कमाल की बात है कि इसमें जो 5-7 उदाहरण मिलेंगे आपको, वही सामान्यतः सब जगह मिलेंगे, सब पुस्तकों में वही उदाहरण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे उदाहरण ही बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक देख लीजिए, केशवदास जी की रचना है ये, विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। आप एक ही पंक्ति में लिख लीजिएगा, मैं 2 में लिख रहा हूं, अमृतन को फल देत। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब गोदावरी को विस्मय कहा गया है, विस्मय गोदावरी है। गोदावरी तो आप जानते हैं एक नदी है, तो जो गोदावरी नदी है वह अमृत का फल देती है। बात समझ में आ रही है? अमृत का फल देती है, नदी है भैया। नदी तो जो हमारी घाटी सभ्यताएं रही हैं, हमारे जीवन की जो हमारे भारतीय सभ्यता जहाँ से शुरू हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई है, तो जितनी देश की नदियाँ रही हैं उनके मुहानों पर, उनके किनारों पर हमारी सभ्यताएं पनपी हैं, हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है पानी मिलता है, और पानी से वह क्षेत्र जो है बड़ा उपजाऊ हो जाता है। तो जितनी भी कृषि सभ्यताएं हैं वो वहाँ विकसित होती हैं, और आदिवासी सभ्यताएं भी वहाँ विकसित होती हैं, क्योंकि नदी के माध्यम से बहुत सारा भोजन भी प्राप्त होता है। तो जो गोदावरी है वह अमृतों का फल देती है, अमृत का फल देती है, लेकिन यहाँ कह दिया गया विस्मय, वह विस्मय है। तो यहाँ केवल विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए, यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है, तो विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कह दिया गया है। वास्तव में यदि हम मीमांसा शास्त्र को पढ़ें, मीमांसा शास्त्र में यह विष शब्द जो है वह किसी जमाने में जल के लिए प्रयोग होता था। आज तो हम जल को विष नहीं कहते, लेकिन किसी समय में, पूर्व में कभी मीमांसा शास्त्र जब लिखा गया तो वहां पर जल के लिए विष शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो आज नहीं किया जाता है। तो केशवदास के समय में भी जल के लिए विष का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन केशवदास ने वहां से वो शब्द ढूंढ करके और यहां लगा दिया है। तो जो उस समय के जो पाठक थे या श्रोता थे, उनको भी ये बात समझ में नहीं आई, जैसे आज के पाठक को भी यह बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हमारे समय में विष का कोई अर्थ जल नहीं होता, लेकिन किसी समय पर ऐसा रहा होगा। तो ऐसे शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में कर देने के कारण, तो मैंने कहा ना कि किसी एक शास्त्र में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग उस अर्थ में कर दिया जाए जो उस अर्थ में आज प्रचलित नहीं है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिए जाने के कारण यहाँ पर अप्रतीत दोष होता है। तो अर्थ समझ में कैसे आएगा? अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब समझ में नहीं आएगा तो अप्रतीतत्व उत्पन्न हो जाएगा, और अप्रतीत होने के कारण अप्रतीत दोष हो जाता है। एक और उदाहरण देखें, एक पंचवटी वन वर्णन आपने तो पढ़ा है, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने तो पढ़ा है पंचवटी वन वर्णन, जो कि पंचवटी की महिमा जिसमें गाई है केशवदास जी ने, उसमें उन्होंने कहा है, एक पंक्ति में आप देखिएगा, जग जीव जतीन की छूटी, जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका में हमने पढ़ा है, जग जीव जतीन की छूटी तटी, कि जो पंचवटी में आकर के जो इस जगत के जो जीव हैं, चाहे यति हैं, सन्यासी हैं, उनकी यहां पर आकर के तटी छूट जाती है। तटी, अब इस तटी का सामान्य रूप से हम शब्दकोश में अर्थ ढूंढने बैठे तो नहीं मिलता है। इस तटी का मतलब योग शास्त्र में
योग शास्त्र में इस तटी का मतलब होता है, योग शास्त्र में इस तटी का मतलब होता है त्राटक मुद्रा। ऐसी एक मुद्रा जिसमें बैठ करके साधना की जाती है, तपस्या की जाती है, और तपस्या करने पर जो हमारे भीतर की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन हो जाता है उसका। तो योग शास्त्र में जिस मुद्रा में तपस्या की जाती है उस मुद्रा को कहा जाता है त्राटक मुद्रा। उसी त्राटक मुद्रा का एक नाम है तटी। अब जब तक इस योग शास्त्र का ज्ञान नहीं है और इस त्राटक मुद्रा का ज्ञान नहीं है तब तक तटी का अर्थ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब पता नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा, तो वहां पर अप्रतीत्व दोष हो जाता है। ये तटी शब्द सामान्य रूप से हमारे यहाँ सामान्य जनजीवन, सामान्य व्यवहार में, सामान्य भाषा व्यवहार में तटी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है, लेकिन केशवदास जी ने ऐसा किया। ये भी केशवदास जी की पंक्ति। तो अप्रतीत्व दोष उत्पन्न हो गया है। एक और उदाहरण देखें। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय रहित समस्त। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय रहित समस्त। तत्व ज्ञान पाकर के आशय रहित हो गए। आशय रहित। अब आप कहेंगे कि आशय, आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब आशय ही होता है। आशय का मतलब होता है अर्थ, सामान्य रूप से तो। लेकिन यहाँ आशय का मतलब अर्थ से नहीं है, आशय का मतलब यहाँ वासना से है। अब ये किसने पता लगा है? ये कैसे पता लगेगा हमें वासना होता है? हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि सामान्य जो हमारा भाषा व्यवहार है उसमें आशय का मतलब वासना नहीं होता है। आशय का मतलब तात्पर्य होता है, आशय का मतलब अर्थ होता है, आशय का मतलब होता है मतलब, आशय का मतलब होता है आशय। तो आशय का यहाँ पर वासना से अर्थ लिए जाने के कारण यहाँ पर अप्रतीत्व दोष उत्पन्न हो गया है। एक और देखिए, एक और देख लेते हैं। ये रस शास्त्र से लिया गया है। इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है वो रस शास्त्र का शब्द है। हे तल बसी दुख देत हैं ये तेरे अनुभव, ये तेरे अनुभव। तेरे जो ये अनुभव हैं ये मेरे हृदय तल में बस करके मुझे पीड़ा देते हैं। अनुभव। अब अनुभव शब्द जो प्रयोग होता है सामान्यतः हमारे जीवन में, अनुभव, एक्सपीरियंस, महसूस करना। हाँ, मतलब हम जो अपने जीवन में देखते हैं, करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ अनुभव शब्द नहीं है, अनुभव शब्द है। इस बात का ध्यान रखें। और अनुभव कहाँ है? अनुभव शब्द कहाँ प्रयोग होता है? अनुभव शब्द प्रयोग होता है रस शास्त्र में या रस सिद्धांत में, जो कि भरत मुनि ने दिया है, जिसकी बात हम काव्य दोष खत्म होने के बाद करेंगे। तो काव्य दोष जब हमारा खत्म होगा तो हम बात करेंगे रस शास्त्र की। तो रस शास्त्र में अनुभव शब्द का प्रयोग होता है। और इस अनुभव का मतलब क्या होता है? इस अनुभव का मतलब होता है चेष्टाएं। तो नायिका की जो चेष्टाएं हैं, जो भी चेष्टाएं वो अपने शरीर से करती है, कायिक चेष्टा, कायिक अनुभव। अनुभव के चार भेद होते हैं रस सिद्धांत में: कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। तो यहाँ पर अनुभवों यानी कि चेष्टाओं के कारण नायक के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हो रहा है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसी की बात उसने कही है। लेकिन यह अनुभव शब्द का मतलब हमें तब समझ में आता है जब हम रस शास्त्र के ज्ञाता हों। अगर मुझे रस शास्त्र नहीं आता होता तो मैं आपको अर्थ ही नहीं बता पाता कि ये अनुभव का मतलब क्या होता है, क्योंकि सामान्य व्यवहार में आपने कहीं भी अनुभव शब्द नहीं, अनुभव शब्द तो पढ़ा है, अनुभव नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर जब ऐसे अप्रचलित शब्दों का, पारिभाषिक शब्दावलियों का या ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए जो उस अर्थ में किसी एक विशेष शास्त्र में ही प्रयोग किए जाते हों, तो वहाँ पर अप्रतीत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ आपसे कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी होगी तो भैया मुझे तो ऐसा ही पढ़ाना आता है, तो आप लाइक कर दें। पता चलता रहता है कि इतने सारे विद्यार्थी जागरूक होकर के पढ़ रहे हैं। और पूरा सुने। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे, आप लक्षण पढ़ लेंगे और उदाहरण नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बैठेगा समझ में। तो आप पूरा देखें और अपने मित्रों को भेजें।
शेयर करें, और ताकि पता भी चले लोगों को कि अच्छा पढ़ा रहे हैं हमारे कक्षा में, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज गोविंदगढ़ के जो शिक्षक हैं वो अच्छे हैं, योग्य हैं, और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप लाइक भी करें, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, हमें भी अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे हम तो आपको पढ़ाते रहे और आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बुरा पढ़ा रहे हैं। तो पता भी हमें भी चलना चाहिए, हमें भी प्रेरित होने का अवसर मिलना चाहिए आप लोगों से। तो आशा है कि आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और ये कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम पूरा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।